स्टेट एंड प्रूव कोचिस जनरल प्रिंसिपल। देखिए कोचिस जनरल प्रिंसिपल की जगह कोचिस क्राइटेरिया भी लिखा हो सकता है। तो स्टेट एंड प्रूव कोचिस जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एन एक्स। तो देखिए इसका स्टेटमेंट जानने से पहले हम कोची सीक्वेंस को जानते हैं। कोची सीक्वेंस, देखिए कोची सीक्वेंस को हम सब इस तरह से डिफाइन करेंगे। लेट डी सबसेट आर एंड मिडिल ब्रैकेट का अंदर एफ एन एक्स बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन डी to R, then the sequence f and x is called Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k, इसमें k depending only on epsilon such that for all x belongs to D, mod के अंदर एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। देखिए इसके जगह हम सब ये भी लिख सकते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, इसमें एम के जगह हम सब एन प्लस पी पुट करेंगे। मॉड के अंदर एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वेयर p इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसके जगह हम सब ये भी लिख सकते हैं, तो देखिए कोची सीक्वेंस का डिफिनीशन ये हो गया, ये कोची सीक्वेंस का डिफिनीशन हो गया। इसके जगह हम सब ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो कोची सीक्वेंस का ये डिफिनीशन हो गया। अब हम सब इसके स्टेटमेंट पर आते हैं, इस थ्योरम के स्टेटमेंट पर हम सब आते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लेट डी सबसेट आर एंड मिडिल ब्रैकेट का अंदर एफ एन एक्स बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन डी to R, then the sequence f and x is uniformly convergent on D if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k
इसमें के डिपेंडिंग ओनली ऑन इप्सिलॉन such that for all x belongs to d, मॉड के अंदर एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो देखिए इसके जगह हम सब ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी कॉमा मॉड के अंदर एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वेयर पी इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। इसका स्टेटमेंट ये हो गया। अब हमसे इसको प्रूव करेंगे। इस दोनों में से कोई भी लेकर हमसे प्रूव कर सकते हैं, ये भी लेकर प्रूव कर सकते हैं, ये भी लेकर प्रूव कर सकते हैं। हम ये लेकर प्रूव करेंगे और इसमें m के जगह हमसे n प्लस p पुट करेंगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो हम सब पहले ये लेकर प्रूव करते हैं। तो देखिए पहले हम सब इसका नेसेसरी कंडीशन प्रूव करते हैं। प्रूव यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम सब इसका नेसेसरी कंडीशन प्रूव करते हैं। प्रूव देखिए नेसेसरी कंडीशन, इसका नेसेसरी कंडीशन हम सब प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट द सीक्वेंस एफ एन एक्स बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी टू एफ एक्स। तो देखिए लेट द सीक्वेंस एफ एन एक्स बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी टू एफ। तो देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। और देखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के डिफिनीशन से हम सब लिख सकते हैं फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के डिपेंडिंग ओनली ऑन इप्सिलॉन सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी मॉड के अंदर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के। क्योंकि देखिए सीक्वेंस एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के डिफिनीशन से हम सब ये तो लिख सकते हैं। और अब देखिए सिमिलरली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी कॉमा मॉड के अंदर एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर ऑल नो। देखिए हम सब लिख सकते हैं। देखिए मॉड के अंदर एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स इक्वल टू मॉड एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स। देखिए इतना इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा मॉड के अंदर एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स प्लस इसको उल्टा कर लिखते हैं मॉड के अंदर एफ एन एक्स माइनस
एफ एक्स। तो देखिए इसे हम सब 1 मान लेते हैं, इसे हम सब 2 मानते हैं। तो देखिए 1 हम सब इसे माने हैं, 1 इसे माने हैं और 2 इसे माना है। तो देखिए ये होगा लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 और देखिए इतना इक्वल टू क्या होगा, इतना इक्वल टू होगा इप्सिलॉन होगा और ये होगा फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा। तो थज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d मॉड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन इक्वल टू k। यही हम सबको प्रूव करना था, हम सब ये प्रूव किए हैं। अगर हम सबको ये प्रूव करना होता तो देखिए इसमें हम सब m के जगह हम सब n प्लस p पुट करते, इसमें जहाँ जहाँ m है वहाँ हम सब n प्लस p पुट करते, पुट m इक्वल टू n प्लस p। तो देखिए हम सबको ये मिलता फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d कोमा मॉड के अंदर एफ n प्लस p x माइनस एफ एन एक्स लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k वेयर p इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट डॉट। ये हम सबको मिलता। देखिए इसमें m के जगह हम सब n प्लस p पुट करते तो हम सबको ये मिलता। तो देखिए हम सब ये भी प्रूव कर दिए हैं और ये भी प्रूव कर दिए हैं। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन को हम सब प्रूव कर दिए हैं। अब हम सब इसका सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, अब हम सब इसके सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करेंगे। देखिए सफिशिएंट कंडीशन में हम सब पहले मानते हैं सपोज फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k, इसमें k डिपेंडिंग ओनली ऑन इप्सिलॉन सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d मॉड के अंदर एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स ये लेस देन होगा इप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो देखिए हम सब ये माने हैं और हम सबको प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट सीक्वेंस एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी। ये हम सबको प्रूव करना है, ये हम सब माने और हम सबको ये प्रूव करना है। सफिशिएंट कंडीशन में ये हम सबको प्रूव करना है, ये हम सब माने और ये हम सबको प्रूव करना है। तो देखिए इसे हम सब 3 मान लेते हैं। लेट एनी x0 बिलोंग्स टू d। तो देखिए 3 से तो हम सब लिख सकते हैं मॉड के अंदर एफ एम x0 माइनस एफ एन x0 लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन इक्वल टू k। और देखिए ये इप्सिलॉन अपॉन 2 ये तो लेस देन होगा, ये लेस देन होगा इप्सिलॉन। तो देखिए हम सबको इतना लेस देन इप्सिलॉन मिल रहा है। तो
show the sequence fn x0 is a Cauchy sequence in R। सीक्वेंस fn x0 Cauchy सीक्वेंस हम सबको मिल रहा है R में। तो देखिए we know that every Cauchy sequence in R is convergent। तो देखिए so for each x belongs to D, the sequence fn x is convergent। For each x belongs to D, the sequence fn x is convergent। क्योंकि देखिए let any x0 belongs to D, सीक्वेंस fn x0 Cauchy सीक्वेंस हम सबको मिल रहा है R में। और we know that every Cauchy sequence in R is convergent। तो so for each x belongs to D, the sequence fn x is convergent। तो देखिए तो hence the sequence fn x is pointwise convergent on D। तो देखिए हम सब मान लेते हैं यहाँ let limit n tends to infinity fn x equal to fx मानते हैं for all x belongs to D। क्योंकि सीक्वेंस देखिए सीक्वेंस fn x पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है, तो हम सब ये मान लिए। अब देखिए फ्रॉम 3, देखिए 3 तो हम सब इसे माने हैं, 3 हम सब इसे माने हैं। तो देखिए यहाँ हम सब लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D, मॉड के अंदर fm x माइनस fn x लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब देखिए अब इसे हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जब मॉड को हटाएंगे तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं माइनस इप्सिलॉन अपॉन 2 लेस देन fm x माइनस fn x लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2। अब देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इस सभी में हम सब fn x ऐड करेंगे, सभी में fn x ऐड करेंगे तो देखिए हम सबको ये मिलेगा fn x माइनस इप्सिलॉन अपॉन 2 लेस देन, ये तो कट जाएगा, यहाँ होगा fm x लेस देन fn x प्लस इप्सिलॉन अपॉन 2। अब देखिए इस सभी में हम सब लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी fn x माइनस इप्सिलॉन अपॉन 2 लेस देन लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी fm x लेस देन लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी fn x प्लस इप्सिलॉन अपॉन 2। और देखिए इसमें हम सब n को हम सब फिक्स मानते हैं, n इज फिक्स, n को हम सब फिक्स माने हैं। और देखिए n को हम सब फिक्स माने हैं तो देखिए ये तो हो जाएगा इतना इक्वल टू होगा, देखिए fn x माइनस इप्सिलॉन अपॉन 2। और देखिए ये सभी लेस देन इक्वल टू होगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा, ये भी लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि देखिए यार लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये भी लेस देन इक्वल टू होगा, ये भी लेस देन इक्वल टू होगा। और देखिए इसमें n को हमसे फिक्स माने हैं तो इतना इक्वल टू ये होगा। और देखिए
ये लेस देन इक्वल टू होगा, इसका वैल्यू हम सबको fx मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू हम सब एफ एक्स माने हैं, तो देखिए लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी एफ एम एक्स इक्वल टू भी एफ एक्स होगा। और देखिए लेस देन इक्वल टू इसका वैल्यू होगा एफ एन एक्स प्लस इप्सिलॉन अपॉन 2 होगा। अब देखिए अब इसे हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम सब ऐसे लिख सकते हैं इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें देखिए इसमें n को हम सब फिक्स माने हैं और m टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये देखिए यहाँ होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। और देखिए इसको हम सब उल्टा कर लिख सकते हैं, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। वी हैव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d मॉड के अंदर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन, इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इप्सिलॉन, ये इप्सिलॉन अपॉन 2 लेस देन इप्सिलॉन होगा। तो देखिए यहाँ भी हमसे लिखेंगे लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो देखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के डिफिनीशन से द सीक्वेंस f n x is uniformly convergent on D to F, यही हम सबको प्रूव करना था। तो देखिए सफिशिएंट कंडीशन को भी हम सब प्रूव कर दिए हैं। तो देखिए सफिशिएंट कंडीशन को हम सब ये मान कर प्रूव किए हैं, सफिशिएंट कंडीशन को हम सब ये मान कर प्रूव किए हैं। यहाँ देखिए यहाँ हम सब ये माने हैं, तो सफिशिएंट कंडीशन को हम सब ये मान कर प्रूव किए हैं। अगर हम सबको ये मान कर प्रूव करना है तो हम सब ये भी मान कर प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ इसमें देखिए सिर्फ इसमें इतना करना है, देखिए इसमें जहाँ जहाँ हम सब m लिए हैं, इसमें जहाँ जहाँ हम सब m लिए हैं सफिशिएंट कंडीशन में जहाँ जहाँ हम सब m लिए हैं m के जगह हम सब n प्लस p पुट करेंगे। और देखिए और यहाँ m टेंस टू इन्फिनिटी लिए हैं तो यहाँ हम सब p टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। क्योंकि देखिए अगर p टेंस टू इन्फिनिटी है तो n प्लस पी टेंस टू भी इन्फिनिटी होगा। n को तो हम सब फिक्स माने हैं तो n प्लस पी टेंस टू भी इन्फिनिटी होगा, और m के जगह हम सब n प्लस पी पुट करेंगे तो देखिए m भी क्या होगा, m टेंस टू इन्फिनिटी होगा, m टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो देखिए यहाँ m टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ हम सब p टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, और m के जगह n प्लस पी पुट करेंगे तो हम सब ये भी मानकर प्रूव कर सकते हैं। तो हम सब ये मान कर प्रूव किए हैं सफिशिएंट कंडीशन को, हम सब ये भी मान कर प्रूव कर सकते हैं। जब हम सब ये मान कर प्रूव करेंगे हम सब इसी तरह से प्रूव करेंगे, और इसमें m के जगह n प्लस पी पुट करेंगे, और यहाँ m टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ हम सब p टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे और ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।